हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में देखा था। ठीक है, कि जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है, मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लिया था हम लोगों ने, और जॉर्डन ब्लॉक कैसे लिखा जाता है ये भी देखा था। तो वो आपको पहले देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। बट देखिए, उसके आगे आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो है हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कैसे मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, जो दो इसका कंडीशन है कि एक आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया है तो उसमें तो मोर देन वन जो है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा, तो वो भी देखेंगे। और अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसमें यूनिक आपको मिलता है कैनोनिकल फॉर्म, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। पहला पॉइंट है एवरी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, जैसे देखिए, आप किसी भी मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तो बांट ही सकते हैं ना। जैसे आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बांटते थे, ठीक है, बाय टेकिंग सम रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो जैसे आप वैसे करते थे, तो उसी तरीके से आप डेफिनेटली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, फॉर ए गिवन मैट्रिक्स जेसी का मतलब हो जाएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे तो फॉर ए गिवन मैट्रिक्स जेसी फॉर्म इज़ यूनिक। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो उस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के लिए जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, नंबर 3, फॉर गिवन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल और आइगन वैल्यू देयर बी मोर देन वन जेसी फॉर्म्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो आपको तो एक ही मिलेगा उसका जेसी फॉर्म, यूनिक। लेकिन अगर आपको सिर्फ मैट्रिक्स नहीं दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे दिया है, साथ में मिनिमल पोलिनोमियल दे दिया है, या सिर्फ आइगन वैल्यू बता रहा है मैट्रिक्स का, तो उस केस में एक से ज़्यादा जेसी फॉर्म हो सकता है। ये हम लोग देखेंगे। राइट, नंबर 4, इफ जेसी फॉर्म ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम देन दे आर सिमिलर। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स को आपको पता करना है कि सिमिलर है कि नहीं है, तो उसका आप जेसी फॉर्म देख लीजिए। अगर जेसी फॉर्म एक जैसा है तो वो क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। राइट, नंबर 5, फॉर ए गिवन आइगन वैल्यू लेमडा। ठीक है, लेमडा अगर आपको मतलब कि कोई आइगन वैल्यू दिया हुआ है तो उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में कितना जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, ये कैसे पता करेंगे, तो ये पता करेंगे बाय ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीएम। ठीक है, तो एएम और जीएम क्या होता है ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वो जीएम आ गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, यानी सिंपली क्या, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। इसका नलिटी आप निकाल लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेमडा का कितना ब्लॉक बनेगा लेमडा के करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं मेथड ऑफ राइटिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पता करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीका होगा, एक जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया हुआ होगा, दूसरा आपका जिसमें मैट्रिक्स दिया होगा। ठीक है, मैट्रिक्स वाले केस में यूनिक मिलेगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे रखा होगा उसमें हमको मोर देन वन मिल सकता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है व्हेन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल इज गिवन। ठीक है, जब ये दे रखा होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो जेसी फॉर्म होगा वो मोर देन वन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मे बी मोर देन वन एग्जिस्ट, क्या, जेसी फॉर्म, जो भी जेसी फॉर्म होगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इट विल डिपेंड्स अपॉन पार्टीशन ऑफ डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा ना उसका पार्टीशन करना है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल। ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा उसको देखते हुए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के डिग्री का पार्टीशन करेंगे, और जो डिस्टिंक्ट पार्टीशन पॉसिबल होगा उसी के हिसाब से जॉर्डन ब्लॉक्स आपको मिलेंगे रिगार्डिंग दैट आइगन वैल्यू, और तब आप बना पाएंगे। तो एग्जांपल से ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लगा दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है, इसलिए कि एक एग्जांपल देखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। क्या है कि आपको जेसी फॉर्म्स निकालना है मैट्रिक्स का जिसका साइज 8 × 8 है। ठीक है, और आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे रखा है ये,
और मिनिमल पॉलिनोमियल दे रखा है ये, ठीक है। कैसे करना है तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 1 बाई 1 इसको हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे गिवन दे रखा है, गिवन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, सी एक्स माइनस 3 का पावर 5 है और एक्स माइनस 2 का पावर 3 है, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल ये कितना है, तो ये है आपका एक्स माइनस 3 का स्क्वायर है, राइट, और एक्स माइनस 2 का पावर 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि पावर कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमको फोकस करना है वो ये, सबसे पहले कि साइज ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपको साइज नहीं भी दे रखा होता तो आप साइज निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स पता चल जाता है। कैसे, तो साइज ऑफ मैट्रिक्स पता करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का टोटल डिग्री कितना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल डिग्री देख लेंगे, टोटल डिग्री, ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये इसमें कितना है, तो एक तो 5 है और दूसरा 3 है, तो डिग्री ऐड होगा तो 8, यानी जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होगा, वो होगा 8 क्रॉस 8, ठीक है। तो ये खैर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट आप अगर नहीं भी दे रखा तो आप निकाल सकते थे, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या है, तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है तो वो आपको पहले कर देख लेना है कि एक आपका 3 के जो है फैक्टर में किया गया है x माइनस 3, और एक आपका x माइनस 2 के फैक्टर में किया गया है कैरेक्टरिस्टिक को और मिनिमल को, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यू हमारा क्या होगा, एक हमारा 3 होगा और दूसरा हमारा 2 होगा, राइट, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स 3 के लिए क्या होगा और नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स 2 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स राइट फॉर आइगन वैल्यू 3 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो 3 के लिए जब आप देखेंगे तो अब आपको सिर्फ इन फैक्टर को देखना है, x माइनस 3 का पावर 5 इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और x माइनस 3 का स्क्वायर इन मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टीशन होगा वो डिग्री का होगा, तो यहाँ पे डिग्री देखिए 5 है और उसके नीचे जो डिग्री है मिनिमल में वो है 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए 5 का पार्टीशन करेंगे 2 को लेते हुए, ठीक है। फॉर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लेंगे, ठीक है, पार्टीशंस ऑफ 5, जो डिग्री 5 है, ठीक है, इन्वॉल्विंग 3, ठीक है, सॉरी 2 ना, नीचे में चूंकि डिग्री 2 है, ठीक है। तो डिग्री का पार्टीशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो 5 का जो पार्टीशन है 2 को लेते हुए, तो इसके लिए आप 2 तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप ऐसे लिखोगे 1 + 1 + 1 + 2, राइट, तब भी ये 5 बनेगा। और दूसरा ये होगा कि आप इसको लिखोगे 1 + 2 + 2, ठीक है। तो 2 को लेते हुए तो 1 तो डेफिनेटली जो है आप ले ही सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल ब्लॉक का एलिमेंट होता है, सिंगल ब्लॉक को बतलाएगा, तो 1 तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो असल में फोकस था 2, तो 2 को लेते हुए एक तो ये पार्टीशन हो सकता है कि ये इक्वल टू 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक ये पार्टीशन हो सकता है, ये भी आपका इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो 2 पार्टीशन पॉसिबल है। तो 2 पार्टीशन पॉसिबल का मतलब है कि आपको कम से कम आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग में तो 2 तरह का फॉर्म मिलने वाला है, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग 2 पॉसिबिलिटी ना, मतलब कि आइगन वैल्यू 2 को लेकर के जो ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है, उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक तो ये है कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक होगा, ठीक है, फॉर दिस आइगन वैल्यू 2, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको एक ही 2 है, ठीक है। तो एक 2 है, इसका मतलब है कि एक ही 2 ऑर्डर का जो है ब्लॉक होगा, ठीक है, और बाकी सब एक एक ऑर्डर का होगा। इसको देखेंगे तो या तो एक ऑर्डर का 1 होगा और 2 ऑर्डर का 2 होगा, राइट, ठीक है। ये तो आपको ध्यान देना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स क्या आ गया, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स आपका आ जा रहा है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, ठीक है, किसके लिए, फॉर आइगन वैल्यू 3 के लिए क्या आ जा रहा है, इज़ या तो क्या होगा, या तो आपका नंबर ऑफ जो जॉर्डन ब्लॉक्स है, तो हम लोग देख रहे हैं कि वो या तो 5 होगा, ठीक है, दोनों में तो 5 ही होना है, ऊपर में भी 5 है
और नीचे में भी इसमें बल्कि थ्री आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, ऊपर में 4 आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टीशन कितना है, तो यहाँ पे है मेरा 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 4 है, 4 पार्टीशन यूज किया गया है, नंबर ऑफ़ जो इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे वाले में आपका कितना है, 3 पार्टीशन है, राइट, 3 पार्टीशन। तो जितना पार्टीशन हुआ उसके हिसाब से तो इज़ आइदर 3 और 4, ठीक है। जब 3 होगा तो कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो 3 में आपका अगर आप ये करेंगे, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो एक तो आपका चूँकि 1 आया है, ठीक है, तो 1 को देखिएगा तो इसका मतलब होगा कि एक आपका 1x1 साइज का होगा, ठीक है, साइज ऑफ 1x1, ठीक है। फिर आपका एक आपका साइज होगा साइज ऑफ 2x2, ठीक है। और एक आपका ब्लॉक होगा साइज ऑफ 2x2। तो ये कुल 3 तरह का, अगर हम लोग 3 पार्टीशन का बात करें, इसमें 3 पार्टीशन का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। इसके लिए आइगन वैल्यू 3 के लिए। और जब 4 की बात होगी तो 4 वाले में हम ऊपर वाले को लेंगे, तो उसमें आप देख रहे हैं कि 1x1 का आपको 3 मिलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा, 3 ब्लॉक्स ऑफ साइज 1x1, ठीक है। और आपको एक ब्लॉक मिलेगा, 1 ब्लॉक मिलेगा आपको ऑफ साइज 2x2, ठीक है। तो इधर आपको टोटल 4 ब्लॉक मिल रहा है, इधर आपको 3 ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये तो हो गया हमारा आइगन वैल्यू 3 के लिए, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे आइगन वैल्यू 2 के लिए, क्योंकि दोनों देख लेंगे तभी हम लिख पाएंगे। तो एक को देखिएगा, फिर आपको बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग देखने वाले हैं क्या नेक्स्ट, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, राइट, फॉर आइगन वैल्यू 2 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो 2 के लिए देखेंगे तो अब हमको जो पार्टीशन करना होगा, तो वो क्या करना होगा, वो अब हमको इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का करना होगा विथ डिग्री 3, ठीक है। जिसमें मिनिमल पोलिनोमियल इसका ये है, तो हमको डिग्री 1 को लेके करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन ऑफ 3 करेंगे इन्वॉल्विंग 1, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, आप यहाँ पे देखिएगा, पार्टीशन ऑफ 3 इन्वॉल्विंग 1। तो 1 को लेते हुए अगर 3 का पार्टीशन किया जाए तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 + 1 + 1 करेंगे, ठीक है। तो ओनली 1 पॉसिबिलिटी आपको मिल रहा है, राइट, ओनली 1 पॉसिबिलिटी, और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी का चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आइगन वैल्यू 2 के लिए, ठीक है, जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स है वो कितना है, तो वो है आपका 3 है, क्योंकि 3 पार्टीशन हुआ है, ठीक है। तो 3 जेसी ब्लॉक्स होगा, और तीनों का साइज क्या होगा, और तीनों का साइज होगा ऑफ साइज 1x1, तीनों का साइज चूँकि 1x1 ही है, ठीक है। तो आपको 1 लेना है। तो अब हम अगर टोटल कर लें, ठीक है, तो टोटल जॉर्डन ब्लॉक्स क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबको बस समेट दे रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आगे हम लोग इसको बहुत स्पीड करने वाले हैं। तो टोटल जॉर्डन ब्लॉक्स क्या आ गया, तो ऊपर में जो है मेरा चूँकि 2 पॉसिबिलिटी था, ठीक है। इधर आपको 3 ब्लॉक मिल रहे हैं, इधर आपको 4 ब्लॉक मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस 3 को देखें, ठीक है, इस 3 को हम लोग देखें तो 3 और 3 टोटल इधर 6 मिलेगा, ठीक है। और 4 को अगर देख लें तो ये 4 और प्लस ये 3 आपको 7 मिलेगा। तो या तो आपको 6 ब्लॉक मिलने वाला है, तो आपको 7 ब्लॉक मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल जो जॉर्डन ब्लॉक्स होगा वो क्या होगा, वो 6 होगा, और या तो आपको 7 होगा, ठीक है। तो 6 में भी हम लोग ये देख चुके कि इसमें 3 और 3 हो सकता है, ठीक है। और 7 वाले में क्या होगा, 3 और आपका 4 होगा, ठीक है। तो 3 वाला जो हम लोग ले रहे हैं, तो ठीक है, तो आइगन वैल्यू 2 के लिए, ठीक है, आइगन वैल्यू 2 के लिए 3 होगा, तो दोनों केस में वही होगा, इसलिए कि आइगन वैल्यू 2 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 3 ही लेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों केस में। लेकिन जब हम लोग आइगन वैल्यू बात करेंगे 3 का, तो 3 के लिए 3 भी पॉसिबल है, ठीक है, और आपका 4 ब्लॉक भी पॉसिबल है, जैसा हम लोग ऊपर में अभी देख चुके हैं, राइट, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे सारा साइज भी हमको मालूम है, ठीक है। जैसे इसमें जो साइज है 2 के लिए, तो 2 के लिए जो भी साइज हमको लेना है वो 1x1 ही है, ठीक है। लेकिन जब हम आइगन वैल्यू 3 के लिए लेते हैं, तो 3 के लिए जब हमको 3 ब्लॉक लेना है, ठीक है,
तो 3 ब्लॉक लेना है तो कैसा कैसा साइज लेना है, तो आपको 2 लेना है, 2 ब्लॉक आपको लेना है कैसा 2x2 का, और 1 ब्लॉक आपको लेना है 1x1 का। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर में देखे थे 3 वाला का केस में। ठीक है, आराम से देखिए, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ना, कोई नया चीज़ नहीं है। जब 3 वाला का हम लोग देखे थे तो 2 आया था आपका 2x2 का और 1 आया था आपका 1x1 का। ठीक है, और जब हम लोग 4 वाला को देखेंगे जिसमें 4 पॉसिबिलिटी है, तो उसमें क्या था, उसमें हमारा ये था कि आपको 3 ब्लॉक मिलेगा, 3 ब्लॉक मिलेगा 1x1 का, और आपको 1 ब्लॉक मिलेगा 2x2 का। ठीक है, तो सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। अब आइए हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमको जॉर्डन ब्लॉक्स मिल रहा है, ठीक है, तो जॉर्डन ब्लॉक्स हमको क्या मिलेगा, 2 ही पीस मिलेगा। ठीक है, टोटल जो अच्छा जॉर्डन ब्लॉक्स उसमें 6 होंगे या तो 7 होंगे, लेकिन हमको जो फॉर्म मिलेगा तो वो तो 2 ही फॉर्म मिलेगा ना। ठीक है, इसलिए 2 फॉर्म मिलेगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल जो है 2 तरह का ही पॉसिबिलिटी है, या तो 6 ब्लॉक वाला फॉर्म मिलेगा या तो 7 ब्लॉक वाला फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम क्या डालते हैं देयरफॉर। ठीक है, जेसी फॉर्म्स ठीक है ऑफ मैट्रिक्स आर। तो अभी आपको देखिए ये पहला वाला है, तो आपको लगता होगा तो कि थोड़ा सा लंबा नहीं जा रहा है, मैं एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, है बहुत इजी, बहुत जल्दी होता है ये। ठीक है, तो देखिए 8x8 का बनाना है आपको, तो देखिए 8x8 का बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं एक बड़ा मैट्रिक्स ले लेता हूँ और शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आइगन वैल्यू 3 के लिए। ठीक है, तो आइगन वैल्यू 3 के लिए क्या क्या हो सकता है देखिएगा ना, 3 0 0 राइट, यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म 1 और फॉर्म 2 लिख दिया है ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, और अब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए जो फॉर्म 1 है इसमें अगर हम लोग देखें तो आइगन वैल्यू 3 को अगर ध्यान दीजिएगा तो जो जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है, उन जॉर्डन ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। राइट, देखिए तो एक जॉर्डन ब्लॉक मेरा देखिएगा ये है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जॉर्डन ब्लॉक ये है मेरा जिसमें आइगन वैल्यू 3 है, एक जॉर्डन ब्लॉक मेरा ये है, ठीक है, जिसमें आइगन वैल्यू 3 है, एक जॉर्डन ब्लॉक मेरा ये है। ठीक है, और 2 आइगन वैल्यू 2 के लिए जो जॉर्डन ब्लॉक है वो यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा। तो पहले तो आपको जॉर्डन ब्लॉक देखना होता है ना, जॉर्डन ब्लॉक कैसे कैसे लिया जाता है। तो जैसा आपको पहले से भी पता है नियम क्या है, तो नियम ये है जॉर्डन ब्लॉक के लिए कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें सेम एलिमेंट होगा तो है, ठीक है, और अगर वो 2 ऑर्डर का है तो उसके ऊपर वाला जो डायगोनल है उसमें सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका होता है बाई डायगोनल ब्लॉक होता है, जैसा हम आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये पहचानना जरूरी है। यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको 3 3 एक साथ लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका जॉर्डन ब्लॉक है और उसके ऊपर का डायगोनल में सिर्फ एक एलिमेंट है, 1 है ओनली। ठीक है, तो ये भी आपका जॉर्डन ब्लॉक हो गया। राइट, अच्छा इसको हम देखेंगे तो ये एक ही साइज का है, 1 ऑर्डर 1 का है। ठीक है, ये आपका फिर 2 के लिए 1 ऑर्डर 1 का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो ब्लॉक्स मिल रहे हैं वो 6 मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें 3 का 3 है और 2 का भी 3 है। ठीक है, और 3 का कैसा क्लासिफिकेशन है कि 2 जो है 2 ऑर्डर का है और 1 जो है आपका 1 ऑर्डर का है, और 2 वाला सारा ही क्या है आपका 1 ऑर्डर का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें जो पहला वाला पॉसिबिलिटी था जिसमें आपको टोटल 6 ब्लॉक मिलता, तो ये आपका पूरा हो गया है, 6 ब्लॉक है, जिसमें आइगन वैल्यू 3 के लिए मेरे पास में 3 ब्लॉक है। ठीक है, 2 जो है 2x2 साइज का है और एक 1x1 का है, जैसा भी हम आपको दिखाए। ठीक है, और इधर आपका जो आइगन वैल्यू 2 है उसके लिए भी 3 ब्लॉक है, तीनों का साइज क्या है 1x1 है। राइट, और अब देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी जिसमें हमको टोटल 7 ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, ओके, 7 ब्लॉक के साथ हमको दूसरा फॉर्म मिलेगा जिसमें आइगन वैल्यू 2 के लिए तो वही कंडीशन है। ठीक है, कि आपको सिर्फ 3 ही ब्लॉक मिलेगा, सारा का साइज आपका 1x1 होगा। ठीक है, लेकिन इधर आपका जो आइगन वैल्यू 3 है उसके लिए 4 ब्लॉक्स हो सकता है। ठीक है, 3 ब्लॉक का साइज 1x1 होगा और एक का 2x2 होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, देखिए फॉर्म ये आ रहा है आपका। हाँ, आप यहाँ पे देखिएगा तो डेफिनेटली आपको ये नज़र आएगा ना कि जो 3 के लिए आइगन वैल्यू का ब्लॉक है, ठीक है,
जॉर्डन ब्लॉक है वो देखिए ये आपका ये 2x2 का है, चूँकि प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है और उसके ऊपर 1 भी है, यानी कि आपको 2x2 का बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो सारा ही आपको 1x1 साइज का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ब्लॉक मिल गया आइगन वैल्यू 3 के लिए, जिसमें 3 1x1 का है और एक आपका साइज 2 का है, ठीक है। तो जैसा हम लोग दिख रहा था कि 3 1x1 का होगा और एक हमारा 2 का होगा, ठीक है। और बाकी जो आपका 2 के लिए है, तो 2 के लिए हमको क्या है, 2 के लिए हम लोग देखते हैं कि हमको 1 साइज का ही मिलता है, ठीक है। ये 1 साइज का है, ये भी आपका 1 साइज का है, ये भी हमारा 1 साइज का है, ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हैं टोटल जो इसमें जो ब्लॉक्स है, टोटल जो जॉर्डन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है वो है कितना, वो है 7, ठीक है। और इसमें जो टोटल जॉर्डन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है वो है कितना, वो है 6, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया करके, राइट। तो यहाँ पे 2 तरह का पॉसिबिलिटी था, तो ये 2 तरह का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे जो है मैट्रिक्स का पॉसिबल था, वो दोनों मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे जो कि CSIR में आया था, ठीक है, और बहुत जल्दी उसको करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आपको ऐसे इसको समझ लेना है, ठीक है। जितना पार्टीशन पॉसिबल होगा उतना ही आपको जो है ब्लॉक्स मिलेगा, ठीक है। और ब्लॉक्स का जैसा क्लासिफिकेशन होगा उसी के हिसाब से आपको कैनोनिकल फॉर्म मिलता है, राइट, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में CSIR नेट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको 6x6 का मैट्रिक्स जो है दे रखा है ओवर रियल, और आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको मिनिमल पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो आपको इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बताना है कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। ये ग्रुप C का क्वेश्चन है। ग्रुप C का मतलब होता है कि आपको मोर देन 1 आंसर भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए बहुत जल्दी होगा ना, ठीक है, एकदम आराम से काम करना है। मैं आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक समझाऊंगा, ठीक है। चूँकि ऑर्डर 6x6 है वो कंफर्म हो जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से कि ऑर्डर यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 4 है, दोनों का डिग्री जोड़ने से 6 आ जाएगा, तो ये 6x6 का है, राइट, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है, जो भी आइगन वैल्यू है वो क्या कौन कौन है, वो एक 3 है, एक 4 है, चूँकि एक फैक्टर आपका x-3 का है और एक फैक्टर आपका x-4 का है, ठीक है। दोनों में हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी 4 ही, अच्छा सॉरी 2, एक 3 का है एक 2 का है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये 2 है, राइट। तो एक आपका यहाँ पे 2 कर लेंगे, चलिए, ठीक है। तो एक आपका 3 का है और एक आपका 2 का फैक्टर है, दोनों में सेम होगा, डिग्री अलग अलग हो सकता है, जो कि मिनिमल पोलिनोमियल में LCM की वजह से डिग्री आपका चेंज करता है, फैक्टर आपका सेम रहता है, ठीक है। तो फैक्टर जो यूज किया गया है वो x-3 x-2 का, यानी जो आइगन वैल्यू होगा वो 3 होगा और आपका 2 होगा, 3 और 2, ठीक है, क्लियर है जी। चलिए अब हम लोग को 3 और 2 के लिए देखना है कि क्या क्या ब्लॉक पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले हम लोग अगर 3 के लिए देखें तो कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। जब हम 3 के लिए देखेंगे तो फॉर आइगन वैल्यू 3, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा 3 वाले फैक्टर को, और इसमें यहाँ पे 2 है, तो इस 2 का पार्टीशन करेंगे, ठीक है, इस 1 को लेते हुए, इन्वॉल्विंग 1। तो पार्टीशन ऑफ 2 कर दीजिए यहाँ पे आप सिंपली, ठीक है, पार्टीशन ऑफ 2 कैसे, इन्वॉल्विंग 1 को लेते हुए। तो 2 का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 1 1 1 1 2 बार लिख दीजिए, ठीक है ना, 2 का ही करना था, तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 को लिख दीजिए आप, 1 + 1 तो आपका 2 आ जाता है, राइट, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ओके, चलिए, तो ये हट गया, तो 2 = आपका आ गया 1 + 1, राइट, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमको ये पता चल गया कि आइगन वैल्यू 3 के लिए, आइगन वैल्यू 3 के लिए जो नंबर ऑफ ब्लॉक है, ठीक है, वो कितना होगा, वो आपका 2 होगा, ठीक है। आपको 2 ब्लॉक्स मिलेगा, 2 ब्लॉक्स, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 2 ब्लॉक्स, और साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 1x1, ठीक है, किसके लिए, आइगन वैल्यू 3 के लिए। तो आइगन वैल्यू 3 के लिए अगर आप देखते जाएं तो यहाँ पे 1 ब्लॉक और ये आपका 2 ब्लॉक, जो जॉर्डन ब्लॉक है उसी को देखना है, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें हमारा देखिएगा तो 2 है, राइट, ठीक है। चूँकि हो सकता है कि एक ही से आपका काम चल जाए, तो आप और आगे देखेंगे तो इसमें भी आपका देखिए 2 है, तीसरे ऑप्शन में भी 3 का ब्लॉक, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा ना तो इसमें आपको एक ही दिया है, चूँकि 3 के ऊपर में 1 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल एलिमेंट हो गया और इसके ऊपर में 1 है, तो ये
पूरा ये आपका यानी जॉर्डन ब्लॉक दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ब्लॉक आ रहा है 3 का, बाकी तो 2 का है, ठीक है। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खल्लास हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ये हो नहीं सकता 4 नंबर, क्योंकि हमको ये बता रहा है कि 3 आइगन वैल्यू के लिए जो जॉर्डन ब्लॉक है वो 2 होना चाहिए, तो ये 1 2 3 में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए, तो ये तो हो गया आपका आइगन वैल्यू 3 के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट काम करने वाले हैं, वो काम करने वाले हैं किसके लिए, आइगन वैल्यू 2 के लिए, ठीक है। तो आइगन वैल्यू 2 के लिए हमको किसका पार्टीशन करना है, हमको पार्टीशन करना है इस फैक्टर का, यानी इसका डिग्री 4 का, इन्वॉल्विंग दिस 2, ठीक है। तो पार्टीशन कीजिए आप किसका, 4 का कीजिए, कैसे, इन्वॉल्विंग 2 लेकर के, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 + 1 + 2, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसको लिख दीजिए 2 + 2, ठीक है। तो इसमें आपको 3 ब्लॉक होगा और इसमें हमारा 2 ब्लॉक होगा, ठीक है। तो 3 ब्लॉक होगा तो उसमें साइज क्या होगा, 1 साइज का 2 ठो होगा और एक आपका 2 × 2 का होगा, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 × 2 का हमको 2 ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। तो अब आइए 2 को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे जैसा दे रखा है ना, ये तो अच्छे से देखिए, ठीक है। ये पूरा एक जॉर्डन ब्लॉक है, पूरा एक जॉर्डन ब्लॉक है, कैसे, इसलिए कि प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट आपका सेम है, देख रहे हैं, और इसके ऊपर वाला डायगोनल में आपका 1 1 है, यानी ये बाई डायगोनल ब्लॉक है, ठीक है। तो बाई डायगोनल अगर है तो ये आपका जॉर्डन है, क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट सेम है। तो ये तो आपको 2 का 4 × 4 का ब्लॉक दे दिया है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, एक ही ब्लॉक दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए एक ब्लॉक यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल में 2 2 है और उसके ऊपर 1 है, तो ये आपका एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है और एक ब्लॉक हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 का ब्लॉक है वो क्या है, वो 3 आ रहा है, जिसमें एक आपका 2 × 2 का है और बाकी दोनों एक एक साइज का है। तो एक एक साइज का 2 पीस और 2 × 2 का 1 पीस, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 3 वाले आइगन वैल्यू को और 2 वाले आइगन वैल्यू दोनों को हिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 3 वाले में हम लोग देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर 3 रहा। यहाँ पे जो 2 का ब्लॉक है, तो एक तो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट, ठीक है। एक और एक ये भी पूरा जॉर्डन ब्लॉक है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा 1 ऊपर में दिया हुआ है, बाई डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 का 2 ब्लॉक है, तो 2 का 2 ब्लॉक भी पॉसिबल है, क्योंकि ये अदर पॉसिबिलिटी है कि, ठीक है, हम लोग 4 को 2 + 2 रखेंगे, यानी आइगन वैल्यू 2 के लिए हमको 2 ब्लॉक मिलेगा 2 × 2 साइज का। तो 2 × 2 साइज का हमको 2 ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी पूरा हिट कर रहा है। तो यहाँ पे जो 2 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म था, वो एक ऑप्शन नंबर 2 और एक आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए सारा चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कितना जल्दी आप एलिमिनेट कर लेते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस होगी ना तो और आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया है, करेक्ट ऑप्शन वो क्या क्या आ गया, वो आपका आ गया 2 आ गया एंड 3 आ गया, ठीक है। और भी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग और भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो बस आपको अच्छे से सबको समराइज़ करके अपने माइंड में फिट कर लेना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, मिनिमल पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप कैसे काम करते हैं। इसमें आपको मोर देन 1 कैनोनिकल फॉर्म मिलता है, लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो उसमें आप कैसे काम करेंगे, ये हम लोग आइए नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, राइटिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म व्हेन मैट्रिक्स इज गिवन। अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो आप उसका जेसी फॉर्म कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओनली 1 जेसी फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ये बात आपको याद रखना है, पहले से मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। स्टेप क्या होगा इसका, इसके लिए स्टेप ये होगा कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको दिया हुआ है, उसको तो आपने जरूर देख लिया होगा, ठीक है। वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, और अगर कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी देख करके भी विद इन द सेकेंड आइगन वैल्यू लिख लेते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है, फॉर ए मैट्रिक्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बार पीछे का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको आइगन वैल्यू अगर आपका लेमडा है
तो उसमें कितना आपको नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा ये पता चलेगा आपको उसके जीएम से, यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक जो मल्टीप्लिसिटी होता है वो क्या होता है, वो होता है नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, यानी जो भी मैट्रिक्स आपका ए गिवन है उसमें हम लोग लेमडा आई से माइनस करके, ठीक है, फॉर आइगन वैल्यू लेमडा, इसका जो भी नलिटी आता है तो वो आपको बता देगा कि कितना आपको जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, राइट। अभी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा। अब फिर आपको अब ये तो पता चल गया कि कितना ब्लॉक बन रहा है, लेकिन उसमें मैक्सिमम साइज क्या जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पता करना कि भाई कितना साइज जाएगा, क्योंकि उससे हम देख पाएंगे कि एक्चुअली कौन कौन से साइज का हमको लेना है। तो जो मैक्सिमम साइज है फॉर दिस आइगन वैल्यू लेमडा जॉर्डन ब्लॉक का, तो उसको हम लोग बोलेंगे के का मतलब क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो के क्रॉस के साइज का आपको जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा। कब, जब आपको ए माइनस लेमडा आई का पावर के इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, यानी के क्या होना चाहिए, के होना चाहिए नील पोटेंसी ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। नील पोटेंसी क्या होता है ये भी आप जानते हैं कि जो है ये मिनिमम इंटीजर होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर, जिसके चलते ये आपका नल मैट्रिक्स हो जाता है, राइट, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल है, आपको फाइंड करना है जेसी फॉर्म यानी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को देखते ही तो आपको बहुत ये इजी लग रहा होगा, इसलिए कि ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड आ गया। ये हम लोग देखें तो ये क्या है, ये है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उस केस में जो आइगन वैल्यू होता है वो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा वो क्या है। तो यहाँ पे सिंपली डायगोनल एलिमेंट होता है, तो ये आपका तीनों 2 है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू आपका आ गया 2 2 2, ठीक है। फॉर दिस 3x3 मैट्रिक्स वी हैव 3 आइगन वैल्यू ओनली 2, राइट, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आइगन वैल्यू आपको मिल गया, तो अब हमको ये देखना है कि इसमें जो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जॉर्डन ब्लॉक्स, जे ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये आपका होगा इक्वल टू जी एम, और इक्वल टू अगर मैं इसको ए बोल दूँ ना, मैट्रिक्स ए, तो ये होगा आपका ए माइनस लेमडा, यहाँ पे आपका क्या आया है 2 आया है सारा ही, तो ए माइनस 2 आइडेंटिटी, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना होगा, नलिटी निकालना होगा, राइट, ठीक है। चलिए, अच्छा नलिटी बराबर क्या होता है, तो हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम भी पढ़ रखे हैं ना, रैंक प्लस नलिटी थ्योरम पढ़ रखे हैं आप, ठीक है। ये क्या बोलता है, तो ये अब बोलता है कि रैंक जो होता है आर रो और प्लस जो नलिटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ कॉलम के, या डायमेंशन के आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यहाँ पे 3 कॉलम है, ठीक है। और तो सिंपली जो नलिटी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 माइनस रैंक, ठीक है। तो 3 माइनस रैंक भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो पहले आप ये देखिए कि a माइनस 2i क्या आ जाएगा। जैसे ही आप a में 2i माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 2 2 सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, देखिएगा 0 1 1 0 0 1 0 0 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से देखें तो ये क्या है, तो ये आपका है रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और डेफिनेटली आपने मैट्रिक्स का बेसिक तो किया हुआ है, ठीक है। तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको पिवोट मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे पिवोट मिल रहा है, तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो अगर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है तो यहाँ से आपको रैंक बहुत जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, तो इसका जो रैंक है वो होगा इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहाँ पे 2 रो है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका रैंक 2 हो गया। अगर इसका रैंक 2 हो गया, ठीक है, तो अब आपको नलिटी पता चल जाएगा, जीएम क्या हो जाएगा, तो जीएम होता है मेरा नलिटी, ठीक है, यानी ईटा। और ईटा का फॉर्मूला क्या है, 3 माइनस रैंक, क्योंकि 3 आपका नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो 3 माइनस रैंक कितना आ गया 2, तो जो जीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है जीएम वो क्या आ रहा है 1, यानी आपको यहाँ पे एक ही ब्लॉक मिलना है, ठीक है। आपको आइगन वैल्यू 2 के लिए एक ही ब्लॉक मिलना है, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया नंबर ऑफ जे ब्लॉक, ठीक है, इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम साइज क्या होगा, तो मैक्सिमम साइज यहाँ पर तो आप बगैर देखे ही बता सकते हैं कि वो 3x3 होगा। क्यों, देखिए मैट्रिक्स आपका क्या है, मैट्रिक्स आपका है 3x3 साइज का, ठीक है। और इसका एक ही जो है जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, तो
तो एक ही मिल रहा है, तो एक ही पीस मिल रहा है और कोई दूसरा यूज करना नहीं है, तो मैट्रिक्स तो पूरा करना है ना भाई, तो 3 क्रॉस 3 का ही होगा। तो ये भाई जो है कॉमन सेंस भी आप सोच सकते हैं। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर हम a माइनस लेमडा आई, ठीक है, का नील पोटेंसी चेक करें, ठीक है, k इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा, तो k का वैल्यू डेफिनेटली 3 आएगा, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हो, लेकिन ये कॉमन सेंस वाला ज़्यादा बेटर है। लेकिन नील पोटेंसी अगर आपको चेक करना है तो जैसे ये क्या आ गया, तो ये आपको आ गया है, जैसे आप देखिएगा तो 0 1 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो इसका आप जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्यूब करेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो k का जो वैल्यू है, जो पावर है वो 3 है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या है, यहाँ से नील पोटेंसी भी 3 मिल रहा है, यानी आपको एक ही ब्लॉक मिलेगा और वो मैक्सिमम उसका 3 क्रॉस 3 ही साइज होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमको जो जेसी फॉर्म लिखना है, ध्यान दीजिएगा, जेसी फॉर्म क्या आ जाएगा, ठीक है। तो जेसी फॉर्म जो आपको लिखना है, तो याद ध्यान दीजिए कि आइगन वैल्यू आपका क्या है, 2 है, ठीक है। और इसके लिए जो जॉर्डन ब्लॉक आपको लेना है वो एक ही पीस लेना है, 1 पीस ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही आया है। और अगर एक ही आया है तो ये मैक्सिमम साइज का होगा, ठीक है, मैक्सिमम साइज इसका क्या होगा, वो होगा आपका 3 क्रॉस 3, चूँकि मैट्रिक्स वही है। तो बस बिंदास तरीके से लिख सकते हैं, बहुत जल्दी है, तो विद इन सेकेंड का काम था, वो समझाने के लिए आपको टाइम लगा। करना क्या है, तो 2 ले लीजिए, 2 1 0, राइट, फिर 0 2 1 0 0 2, यही आपका हो गया जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। कैसे, तो देखिए आइगन वैल्यू 2 का इस्तेमाल किए हैं, दिख रहा है हमको, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ 2 है, ठीक है। अच्छा, चूंकि एक ही पीस ब्लॉक लेना था तो एक पीस में 3 क्रॉस 3 का साइज पूरा अट गया है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि ये क्या हो, ये ब्लॉक आपका बाई डायगोनल हो, यानी उसके ऊपर का जो डायगोनल है वो 1 रखना चाहिए। तो प्रिंसिपल में ओनली 2 एलिमेंट है, उसके ऊपर सिर्फ आपका 1 है, ठीक है, और बाकी सारा 0 है, तो ये आपका जॉर्डन ब्लॉक है। और चूंकि एक ही ब्लॉक में काम हो गया तो यही आपका जेसी फॉर्म है। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस लेकिन करना है, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत सारा MCQ वगैरह हम लोग करेंगे ना, तो वहाँ से आपको ये और भी ज़्यादा जो है आपको कमांड इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए अच्छे से, तैयारी करके एग्ज़ाम को दीजिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।